शिशु निर्माण में अभिभावकों का उत्तरदायित्व। बालकों के शरीर की उत्पत्ति माता पिता के शरीर से होती है। जैसी खरी खोटी धातु लगाई जाएगी वैसा ही बर्तन बनेगा। जैसे ईंट चूने का प्रयोग होगा वैसा ही मकान बनेगा। यदि माता पिता के शरीर स्थूल अथवा सूक्ष्म रोगों से ग्रसित हैं तो संतान भी उसी प्रकार की होगी। उस पर भी उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। शरीर शास्त्र के ज्ञाता यह भली भांति जानते हैं कि कितने ही रोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों तक चलते हैं। उपदंश, मृगी, उन्माद, आर्स, क्षय आदि के कीटाणु माता पिता के शरीर में विद्वान हो तो बहुधा उनका प्रभाव संतान में भी देखा जाता है। माता पिता की संतान प्राय वैसे ही रंग की होती है। माँ बाप के शरीर की कृशता या स्थूलता भी बालकों पर प्रकट होती देखी गई है। वेश, भाषा, भाव, संस्कृति, रुचि, आहार विहार, आचार विचार आदि बातों में भी बच्चे अपने माँ बाप का अनुसरण करते हैं। छोटा बालक माता के उदर में उन बातों के बहुत कुछ संस्कार ग्रहण कर लेता है और जन्म धारण के पश्चात उन बातों को सहज ही अपनाने लगता है। इस प्रकार शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से बालक 70% अपने जन्मदाता शरीरों की प्रतिमूर्ति होता है। वंश, जाति, नस्ल, वर्ण आदि के विभागों के मूल में यही तत्व कार्य करता है। यदि माता पिता का प्रभाव संतान पर न आता तो इस प्रकार का वर्गीकरण दृष्टिगोचर न होता और नीग्रो, चीनी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, यूरोपियन आदि जातियों में जो आकृति, रंग, स्वभाव आदि का अंतर दिखाई पड़ता है वह भी न दिखता। माता पिता के शरीर, स्वभाव और प्रवृत्तियों का अनुसरण प्राय अन्य जीव जंतुओं की भांति मनुष्य जाति में भी होता है। साथ ही मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक संपत्तियों का उत्तराधिकार भी उसके आत्मजनों को मिलता है। हम माता पिता के धन, संपत्ति एवं यश अपयश के ही नहीं, उनकी आंतरिक विशेषताओं और आध्यात्मिक संपदाओं के भी उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तम ब्राह्मण कुल में बहुधा सात्विक गुणों के बालक जन्मते हैं और बधिक, मलेच्छ एवं कसाईयों के घरों में प्राय वैसी ही प्रकृति के बच्चे जन्मते और बनते हैं। यूं हर जीव अपने पूर्व जन्मों के स्वतंत्र संस्कार और प्रारब्ध को लाता है। इसीलिए कभी कभी माता पिता से भिन्न स्वभाव की संतान भी होती देखी गई है, पर ऐसा होता अपवाद स्वरूप ही है। अधिकांश बच्चे अपने जन्मदाताओं के गुण, कर्म, स्वभाव के होते हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में इन तत्वों का प्रमुख आधार मानकर जन्म एवं वंश को प्रधानता दी गई है। एक शरीर त्याग कर जीव जब दूसरे शरीर में जाने को होता है तब वह अपनी संचित रुचि और प्रवृत्ति के अनुरूप स्थान को ढूंढता है। रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाले लोग स्टेशन पर उतरकर प्रथम श्रेणी की यात्रियों के लिए बने हुए विशेष आराम घरों में चले जाते हैं और तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले उसी दर्जे के बने हुए मुसाफिर खाने में जा बैठते हैं। वैसे ही जीव भी अगले जन्म के लिए अपने उपयुक्त वंश में जा पहुंचता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी तथा कीट पतंग अपनी रुचिकर वस्तुओं को ढूंढते फिरते हैं और जब अनुकूल अभिष्ट वस्तु मिल जाती है तब उसे प्राप्त करने के लिए नीचे उतर आते हैं।
गिद्ध मृतक के मांस को, कौवा विष्ठा को, भौरा फूलों को, बाज चिड़ियों को ढूंढते फिरते हैं। जहाँ उनकी मनचाही वस्तु दिखती है वहीं पर वे उतर पड़ते हैं। जीवों को प्रारब्ध के भोग तो अपने कर्म अनुसार ही भुगतने पड़ते हैं, जो हर कुल और वंश में भुगते जाते हैं, पर जन्म लेने के लिए वे अपनी पूर्व संचित रुचि के अनुकूल स्थिति ही ढूंढते और दया में प्रभु उन्हें इच्छित वातावरण में जन्मने का अवसर प्रदान करता है। प्रणाम।